सभी शिक्षकों को नमस्कार। हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो सी-टेट, यूपी-टेट, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि टीचर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन तकनीकी नहीं है? किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? ऑप्शन ए हास्य, मित्रता, रुचि। ऑप्शन बी ध्यान एवं आध्यात्मिकता। ऑप्शन सी कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। ऑप्शन डी स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों ये नहीं है पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य नहीं होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। ऑप्शन ए सहनशीलता। ऑप्शन बी आत्मविश्वास। ऑप्शन सी संवेगात्मक परिपक्वता। ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आत्मविश्वास, सहनशीलता, संवेगात्मक परिपक्वता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। मानसिक या बौद्धिक विकास। ऑप्शन ए बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। ऑप्शन बी अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे। ऑप्शन सी बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से। ऑप्शन डी अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था। ऑप्शन बी किशोरावस्था। ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्व प्रत्यय विकसित होता है। ऑप्शन ए स्वधारणा से। ऑप्शन बी लोगों की धारणा से। ऑप्शन सी स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। ऑप्शन डी बुद्धि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए संवेगों की आत्म अवधारणा। ऑप्शन बी संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी संवेगों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी संवेगों को समझना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेगों की आत्म अवधारणा नहीं होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए खोखली मित्रता। ऑप्शन बी विद्रोह की भावना। ऑप्शन सी रुचियों में परिवर्तन। ऑप्शन डी समूह को समझना, समूहों को महत्व है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए वाला नहीं होगा और बाकी सभी किशोरावस्था की विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी तर्कणा। ऑप्शन सी वर्गीकरण। ऑप्शन डी संप्रत्यय रचना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता नहीं होगा, बाकी वर्गीकरण, तर्कणा, संप्रत्यय रचना ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसंप्रेषण को कहते हैं संगठनात्मक संप्रेषण। ऑप्शन बी अपोह संप्रेषण। ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। दोस्तों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं तो आज इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक आ जाए या अंतर्वैयक्तिक आ जाए, दोनों आंसर एक ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। ऑप्शन ए दूसरों की आलोचना करना। ऑप्शन बी संवेगों पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन सी अपनी बात पर अड़े रहना। ऑप्शन डी दिवास्वप्न देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेगों पर नियंत्रण रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का, दोस्तों यह परिभाषा है, देखते किसकी है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है।
यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए ड्रेवर द्वारा, ऑप्शन बी क्रो द्वारा, ऑप्शन सी मैकडूगल द्वारा, ऑप्शन डी वुडवर्थ द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रेवर द्वारा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन ए अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, ऑप्शन बी उपयुक्त शिक्षण व्यूहरचना चयन में, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सोच विकसित करने में, ऑप्शन डी विषय वस्तु के संपर्क स्पष्टीकरण में। तो दोस्तों इनमें से सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सोच विकसित करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए दिवास्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, ऑप्शन बी यह कहानियाँ और कविताएं लिखने में मदद करते हैं, ऑप्शन सी यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं, ऑप्शन डी यह कभी भी हानिकारक नहीं होते। तो दोस्तों यह पूछ रहा है दिवास्वप्न के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कभी भी हानिकारक नहीं होता। ये गलत होता है, ये हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? नकारात्मक संवेग पूछ रहा है। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी उपलब्धि। तो दोस्तों चिंता नकारात्मक संवेग है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। ऑप्शन ए मानसिक थकावट, ऑप्शन बी बीमारी, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी प्रशिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अच्छा व्यवहार, ऑप्शन बी दयालुता, ऑप्शन सी नैतिकता, ऑप्शन डी करुणा। तो दोस्तों किशोर में क्या है? नैतिकता। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए औपचारिक रूप से, ऑप्शन बी अनौपचारिक रूप से, ऑप्शन सी प्रयत्न सहित, ऑप्शन डी नियमित रूप से। तो दोस्तों ये औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं इन आंसरों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनौपचारिक रूप से। परिवार बच्चे को शिक्षा अनौपचारिक रूप से प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण सीखना, ऑप्शन सी खोजपूर्ण सीखना, ऑप्शन डी निरंतर सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खोजपूर्ण सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार है। दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है और इसके प्रकार पूछ रहा है अभिकर्मित अनुदेशन के। तो ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी शाकीय, ऑप्शन सी मैथेटिक्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? तो ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संरचनावादी, ऑप्शन सी प्रकार्यवादी, ऑप्शन डी समग्रवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहारवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक पक्ष को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन बी तथ्यों का ज्ञान देना, ऑप्शन सी अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, ऑप्शन डी ज्ञान का पुनर्स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। यह वाला नहीं होगा। बाकी मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, ज्ञान का पुनर्स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।